बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बच्चे आपने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आपकी जो पिछली बुक थी 9th क्लास की, उसमें इसको बाकायदा डिफरेंस करके लिखा गया था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको डिफरेंस में पढ़ाऊँगा इसे। अगर तो अलग-अलग से शॉर्ट आता है तो इसमें से पॉइंट, इसमें से पॉइंट, इसमें से पॉइंट लिख सकते हैं। अगर तो लॉन्ग आ जाता है, कोई अगर एक लॉन्ग आ जाए सॉल्यूशन, तो आप ये 5 पॉइंट लिख दें। यानी ये जो पॉइंट है, अगर इन पॉइंट को अकेले अकेले देखो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मिलकर आ जाए, तीनों के डिफरेंस नहीं आते, डिफरेंस आते हैं दो। जैसे सॉल्यूशन या कोलाइडल में डिफरेंस, कोलाइडल या सस्पेंशन में डिफरेंस, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस हम इसकी डेफिनेशन का देखेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का यकजा सॉल्यूशन, यकजा आप कह लेंगे मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन, एक जैसा। फॉर एग्जांपल, नमक को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व करने के बाद वो बिल्कुल एक जैसा ही सॉल्यूशन नजर आता है, व्हाइट कलर का। सेम इसी तरह चीनी, टेबल शुगर जो होती है हमारी, उसको डिसॉल्व करने से। कोलाइडल सॉल्यूशन बजाय देखकर हमें नहीं पता चलता कि होमोजेनस है या कोलाइडल है। इट मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये नजर हमें होमोजेनस आता है, लेकिन असल में ये हेट्रोजेनस होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध, आपको बताए एक ही तरह का सॉल्यूशन नजर आ रहा होता है ना, लेकिन बेसिकली जब उसकी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपका ब्लड वो निकलता है, आपको नजर आ रहा होता है, वो एक ही जैसा लग रहा होता है ना जमने से पहले। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। सस्पेंशन, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, चाक सॉल्यूशन, कंक्रीट मिक्सचर। चाक को डिसॉल्व करने की कोशिश करें, मट्टी को डिसॉल्व करने की कोशिश करें, पानी में डिसॉल्व नहीं होती, थोड़ी देर बाद क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो आम आंख से भी नजर आ रहा होता है कि ये हेट्रोजेनस है। दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हुए हुए पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल, उन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा ये चीनी का, ये चीनी घूमती हुई नजर आ रही है पानी के अंदर, जब वो डिसॉल्व होगी। जब तक डिसॉल्व नहीं हो तब तक तो नजर आएगी जब सॉल्यूशन बन गया आप नहीं नजर आए। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट बिगर देन सॉल्यूशन पार्टिकल बट कैन नॉट बी लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। इतने भी बड़े नहीं है कि आम आंख से नजर आ जाए, बड़े हैं लेकिन आम आंख से नजर नहीं आते। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आम आंख से नजर आते हैं। पार्टिकल्स आर लार्ज एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आई। फिल्टर पेपर में उसे पास करें, फिल्टर पेपर में सॉल्यूशन डालें, कोलाइडल डालें, सस्पेंशन डालें, सॉल्यूशन गुजर जाएगा, कोलाइडल गुजर जाएगा, सस्पेंशन नहीं गुजरेगा, रेजिड्यू ऊपर आ जाएंगे। ये समझ ले कि चाय की पत्ती की छन्नी लगती है ना, तो पत्ती ऊपर आ जाती है, वो जो पत्ती रहेगी वो सस्पेंशन। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू, सो इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी है, यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जो फिल्टर पेपर से पास हो जाए और कोई रेजिड्यू ना छोड़े, वो ट्रू सॉल्यूशन है। दे कैन आल्सो पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर लिविंग रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू ऐसे जमा हो जाता है, इसको ऐसे डिसॉल्व करेंगे ना, ये जमा हो जाएगा यहाँ। आगे, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, इसके भी सेटल डाउन नहीं होते। फिर आप सॉल्यूशन और कोलाइडल में फर्क कहाँ करेंगे? अभी तक तो आप इनमें सारी चीजें सेम ही पढ़ते आ रहे हैं। ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, ये भी आम आंख से नजर आता है, ये भी आम आंख से नजर आता है। फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अभी बताता हूँ आपको। पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डज नॉट सेटल डाउन, इसमें तो सेटल डाउन हो जाते हैं, मैंने पीछे बता दिया कि सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़े से टाइम के बाद, अगर उनको। इसकी बेहतरीन एक और एग्जांपल दे दूं आपको, पेंट। पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं ना,
तो पेंट्स भी इसमें आते हैं। लेकिन पेंट्स को हम कभी कभी कंसीडर कोलाइडल भी करते हैं, खैर वो बात की बातें हैं। दे डज नॉट शो टाइंडल इफेक्ट, यही वो चीज है जो कोलाइडल और सॉल्यूशन में फर्क करती है। दे डज नॉट शो टाइंडल इफेक्ट। व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट? टाइंडल इफेक्ट है कि अगर सॉल्यूशन कोलाइडल या सस्पेंशन रखा हुआ है, आप उसको टॉर्च लें और टॉर्च मारें, अगर आपकी लाइट उसमें से सीधी गुजर जा रही है, इसका मतलब लाइट कैन पास इजीली, टाइंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। टाइंडल इफेक्ट क्या है? लाइट को फैला देता है, स्कैटर कर देगा। लाइट ऐसे गुजरी है ना, तो अगर वो बड़ी होकर निकल रही है पीछे से बाहर, तो इसका मतलब टाइंडल इफेक्ट शो हो रहा है, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन और कोलाइडल को आप लाइट की टॉर्च की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आपको दोनों अगर रख कर दे दूं बीकर के अंदर, मैं कहूँ हाँ भाई ये आपके पास लाइट भी पड़ी है और ये आपके पास, अगर लाइट मैं आपके पास रख दूं, बताऊं भी ना, आपको सॉल्यूशन और वो दे देता हूं, आप क्या करेंगे? लाइट उठाएंगे, मारेंगे। अगर लाइट बिल्कुल सीधी गुजर जा रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, और लाइट अगर फैल जा रही है, स्कैटर, they show tyndall effect, light scatter when passing through collider. Light scatter when passing through solution, then this solution is called colloidal solution, और this effect is called tyndall effect. tyndall effect का आपकी नई बुक में जिक्र नहीं है, मैं इसीलिए आपको अलग-अलग लेक्चर लिखवा रहा हूँ कि आपकी नई बुक में टाइंडल इफेक्ट का जिक्र नहीं है। बाकी जितने डिफरेंस है वो तो सॉल्यूशन और कोलाइडर में फर्क वाजे ही नहीं हो रहा, हुआ था अब तक वाजे, सिर्फ इससे वाजे होता है। ये क्या करता है? ये टाइंडल इफेक्ट शो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिग होते हैं। ये उल्टा लाइट को क्या कर लेता है? ब्लॉक कर देता है। They does not show tyndall effect. Light is blocked when passing through suspension. लाइट गुजारोगे ना, लाइट आगे जाएगी नहीं, पता चल जाएगा ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन को देखने के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेनी, आप उसको थोड़ी देर रखें, उसके पार्टिकल खुद ही नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अब 4-5 लॉन्ग आ गए हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये है। इसके बाद आप पढ़ेंगे एक और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, फिर आपने पीछे सिंपल एलिमेंट पढ़ा, फिर आपने वो पढ़ा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ब्रांचेस लॉन्ग आ सकती हैं, कोई सी 4 ब्रांचेस आपको कह दें, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर आ सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर ज़्यादातर शॉर्ट में ही आने के चांस। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर आ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी टेस्ट में भी दिया था, तो इसको आपने याद करना है। जज़ाकल्लाह।